Hello friends, I am your host and host Suzy. We are going to start chapter 1 of real numbers of class 10. ठीक है बेटा, आपने आज तक हमेशा डिवीजन की है. ठीक है, हम अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लो हमने सपोज करो 48 को डिवाइड किया 5 से. ठीक है, जब हम 48 को 5 से डिवाइड करते हैं क्या आता है हमारे पास? 5 9 45, ये बच गया 3. ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया, जो आगे वाली बात है वो समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा. इससे हम इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते थे? जब हम डिवीजन फॉर्म में प्रॉपर इसको लिखते थे, हम कैसे लिखते थे? ये जो 48 है हमारा यहाँ पे, ये डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है. ठीक है, जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो डिवाइजर है, ये डिविडेंड है हमारा. ठीक है, और ये कोशेंट है, और ये क्या है हमारा? रिमाइंडर. हम कैसे लिखते थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ऐसे लिखते थे. डिविडेंड क्या है हमारा? 48. ठीक है, डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पे? 5, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इनटू कोशेंट कितना आया हमारा यहाँ पे? 9, और रिमाइंडर कितना आया है हमारा यहाँ पे? 3. ठीक है, अब अगर मैं इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन की टर्म में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है. हम किसी भी चीज को रिमाइंडर कब तक नहीं लेते? जब तक वो हमारे डिवाइजर से छोटा ना हो. ठीक है, 3 अगर 5 से छोटा है तभी तो हमने डिवाइड करना बंद किया है ना. अगर यहाँ पे 5 भी होता तब भी हम इसको इससे डिवाइड करते. ठीक है, मतलब जब नंबर 0 से कहाँ तक हो? डिवाइजर से छोटा हो, तब तक हम क्या करते हैं? डिवीजन कंटिन्यू कर. डिवाइजर से बड़ा हो तब हम क्या करते हैं? डिवीजन कंटिन्यू रखते हैं, है ना. इट मीन्स रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर हमारा क्या होता है? या तो 0 होता है, ठीक है, या लेस देन क्या होता है? डिवाइजर. ठीक है, मतलब हमारा रिमाइंडर या तो 0 होगा या लेस देन डिवाइजर होगा. ठीक है, इट मीन्स रिमाइंडर इज greater than or equal to 0 but less than divisor. ये बात तो पक्की है, ये चीज क्लियर होगी रिमाइंडर के साथ की. ठीक है, अगर मैं इसको कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर a मान लूं, ठीक है, और इसको मैं लिख दूं डिवाइजर को b, ठीक है, और कोशेंट को लिख दूं q, प्लस 3 को लिख दूं रिमाइंडर r, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बन गया. क्या एक्सप्रेशन बन गया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये क्या है हमारा? ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये क्या है हमारा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अगर हमने इसकी डेफिनेशन करनी हो प्रॉपर वे से, ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है? डिवाइजर कितना है? 5 है ना. r क्या होगा? लेस देन होगा b के. ठीक है, पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा r.
राइट, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगी बात। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ूंगी। ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर हो गया होगा ना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर a को डिवाइड कर रहे हैं इट मीन्स a विल बी ग्रेटर देन b, क्वोशंट से बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है, ठीक, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ आई विल राइट definition, now I will write definition of Euclid's division lemma। Euclid's division lemma क्या कह रहे हैं, गिवन है हमारे पास, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमारे पास a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का साइन क्या होता है, ये साइन भी होता है इसका, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, यूनिक, ये भी पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं, यूनिक इंटीजर्स Q and R, यूनिक इंटीजर्स Q and R सेटिस्फाइंग, किस चीज को सेटिस्फाई करेंगे वो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन करें डेफिनेशन को, तो यहाँ पे q क्या है, सबसे पहले a क्या था हमारा, डिविडेंड था, है ना, b क्या था हमारा, डिवाइजर था, और q क्या था हमारा, क्वोशिएंट, और r क्या था, लिमिट। अब यहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया, क्योंकि हम इस मेथड से दो नंबर्स का क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से भी करेंगे और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी समझेंगे कि वो चीज आई कैसे, ठीक है, ठीक है। नाउ वो एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ टू फाइंड HCF of, क्या करेंगे, HCF of 4, 5, 5 and 42. Use Euclid's division lemma, यानी हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हर बार, ठीक है। अब हम जब भी HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से, कहाँ तक निकालते हैं, कब तक निकालते हैं, देखो पहले आप डिवीजन मेथड से देखो, जब हम डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 4, 5, 5 को डिवाइड करेंगे, 42 से बड़ा नंबर ऑब्वियस है अंदर रहेगा, a इज ग्रेटर देन b की कंडीशन चलेगी यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो b10 पे जाएगा, 420, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 35, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करते थे हम, जो रिमाइंडर आता था वो बन जाता था हमारा डिवाइजर, ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर आता था उसको हम बना देते थे डिवाइजर, और जो क्वोशंट होता है उसको हम बना देते थे पिछले क्वोशंट को डिविडेंड, ठीक है। अब
अब अगेन हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, माइनस करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है इसको हम क्या बना देंगे डिवाइजर, और जो पिछला क्वोशंट था उसको हम बना देंगे डिविडेंड। ये आ गया 0। अब हमने कब तक डिवीजन की, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हो गया 0। सेम इन यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, जिसमें हम वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज करते हैं किसी चीज को शो करने के लिए। इट मींस जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम डिवीजन लेमा लगाते रहेंगे। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते रहेंगे। अब देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन, हम देख रहे हैं, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लिया। अब हमने यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी की हेल्प से हम सारा लिख देंगे। अब आप चाहे जब भी सम करते हुए पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके देख सकते हैं और उसको बाद में सीधा यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बस एक स्टेप्स लिखने आनी चाहिए आपको। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देखो 455 क्या बन गया हमारा 455, ये डिविडेंड था, क्वोशंट सॉरी क्वोशंट नहीं, ये डिवाइजर है। 42 क्या है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही चीज आ गई ना, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, r इज लेस देन डिवाइजर। अब यहाँ पे ये क्या था डिवाइजर है और ये क्या है रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर हमारा अभी 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता हमने ये प्रोसेस स्टार्ट रखना है। नाउ एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या आ जाएगा देखो हमारे पास। अब हमने क्या करना है, रिमाइंडर को क्या बना देना है हमने डिवाइजर, ठीक है, और डिवाइजर को क्या बना देना है डिविडेंड। डिविडेंड इधर आएगा 42, डिवाइजर क्या है 35, क्वोशंट कितना आ गया 1 और रिमाइंडर कितना आया 7। इस फॉर्म में लिख दिया हमने। देखो अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, ओके, और यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है 35। अब अगेन यूजिंग डिवीजन लेमा, अगेन यूजिंग डिवीजन लेमा क्या आ जाएगा। अब हमने क्या कर देना है, जो हमारा डिवाइजर था उसको क्या बनाएंगे डिविडेंड, है ना। डिविडेंड कहाँ पे आ जाएगा सबसे आगे, रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। 7 5 35 प्लस 0, यहाँ पे 0 क्या बन गया रिमाइंडर बन गया, 0 क्या बन गया, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब कंडीशन ये है कि जब आपने ऐसा लिखा हुआ था, है ना, उस केस में HCF क्या होगा 7 होगा या 5 होगा। देखो हमेशा HCF क्या होता है डिवाइजर होता है, मीन्स हमने जिससे डिवाइड किया 7 रिमाइंडर था, नेक्स्ट स्टेप में वही डिवाइजर बना था हमारा, तो यहाँ पे 7 क्या है डिवाइजर है, 7 क्या है डिवाइजर है। लास्ट स्टेप में जो नंबर हमारा डिवाइजर था वो क्या बनेगा HCF बनेगा। किसका HCF बनेगा 455 एंड 42 का, ठीक है। कंपेयर किया हमने सर इसके साथ, हमारा आंसर क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको रख करके, हमारा आंसर क्या आया HCF
HCF of 455 and 455 and 42 is 7. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? राइट। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।